हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, वैसे तो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन अगर कोई लवर पर्सन है तो उनके और आपके पर्सन के बीच का जो रिश्ता है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, मतलब जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी, थोड़ा सा थ्रोट में इशू हो गया है, ठीक है। चलो, डियर होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। ऑस्पिशियस एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि आप दोनों में बैलेंस आ जाए, आप दोनों स्पिरिचुअली इनसाइड आउटसाइड बैलेंस हो जाओ हर चीज़ में, ऐसा वो चाहते हैं। मतलब बैलेंस रहेगा तो रीयूनियन होगा। आप लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये भी हो सकता है, तो आपके पर्सन इस तरह से सोच सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। दो क्वींस है यहाँ पर। थर्ड पार्टी शायद कोई इशू है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई किंग या क्वीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन को किसी एक को चुनना है, अभी ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपने तो बोल दिया है जैसे कि दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा आपको। देखिए जो सही लगे आपको कीजिए। आपने उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया हो, ये भी हो सकता है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन से मतलब ये ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ क्वीन की ही बात हो, किंग की भी बात हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस विषय में कि क्या किया जाए। उनके लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है, इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए जॉब, करियर, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रख रही है। कहीं पर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा थर्ड पार्टी बना हो, आपके पर्सन का जॉब का इशू हुआ हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। तो वो जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, न्यू स्विच कर दिया हो जॉब कहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। या बिज़नेस के लिए बाहर जाना पड़ रहा हो उनको, या फिर वो चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ कोई जॉब देखे वो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से करियर पे फोकस है, पर इमोशंस भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। तो वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पूरी तरह से बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, पूरी तरह से बैलेंस रहना चाहिए, मतलब पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस होनी चाहिए, ऐसे उनको लगता है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इन दिनों, एंड मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं वो, ये भी हो सकता है। कुछ टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं वो, और आप लोग नया फेज़ में आप एंटर करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस चेंजेस की एनर्जी रहेगी। 3 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पर, ठीक है। वाओ, द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी, पावरफुल, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन थोड़े एग्रेसिव हो बने हुए रह सकते हैं इन दिनों, एंड उनका जो मतलब मुझे अभी एक्शन लेना है वाला प्लान भी रहेगा। मतलब कोई ना कोई उनको एक्शन लेना है, वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत एग्रेशन उनका हाई रहेगा इन दिनों, ये भी बात है, ठीक है। वो कोई स्टेप ले ले आपकी तरफ, ये भी हो सकता है। या आपकी जो एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी मिरर करती होगी, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। तो आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये बात भी है। आपके पर्सन आपको शादी के लिए कहते स्कॉर्पियंस इन दिनों, ये हो सकता है। शादी पहले ही हो रखी है तो उसमें बैलेंस एंड हार्मोनी की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। आपकी दुआएं कबूल हो जाए इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। लगता है आपके पर्सन है ना बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे, पर मौके नहीं मिल रहे उनको, या फिर आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे मिलना चाह रहे हो वो, ये भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा मतलब उनका एग्रेशन बहुत उनके दिल और दिमाग पर हावी है, ऐसे भी लग रहा है। मतलब लेकिन उनका एग्रेशन जो है वो उस तरह से नहीं, मतलब नेगेटिव वाला नहीं, वो पॉजिटिवली चाहते हैं कि इस रिश्ते में बातें आगे बढ़े, कुछ तो एक्शन लिया जाए। सब कुछ वही के वही स्टैग्नेंट एनर्जी में है, तो आपके पर्सन अभी खुद पक गए हैं उस सारी एनर्जी से। शायद हो सकता है वो जॉब की वजह से शायद थोड़ा अपने आप को कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आप भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए बात हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में थे और हैं, या फिर अभी तक थे। मार्च में कुछ चेंजेस उनके अंदर दिखाई देंगे आपको। जो इंसान ठीक से बात नहीं कर रहा था या थी, वो एकदम इमोशनल हो जाए, प्यार से बात करने लगे बहुत ही ज़्यादा, आपको एक बार का थोड़ा सा डर भी लगे कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब जो इंसान काफ़ी अरसे से सही से बात नहीं कर रहा है या कर रही है, और वो एकदम से सही से बात करने लग जाए, तो फिर थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता ही है। तो और आपके पर्सन का ईगो जो था बीच में आ रहा था, तो शायद ईगो इशूज़ को उन्होंने ओवरकम कर लिया हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
वो चाहते हैं एक बार फिर से आपको प्रपोज़ करें, आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ उनकी जीत है, आप जो कहते हो वो मानने के लिए वो रेडी हो जाए इन दिनों, ये भी हो सकता है। दोनों स्कॉर्पियंस हो आप, तब भी ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आप अपने पर्सन के फीलिंग्स के हिसाब से इसे देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है और वर्गो भी है। ट्विन फ्लेम्स गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा। कंपैशन, हायर हार्ट ओपनिंग। तो आप 11-11, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को 11-11 नंबर्स दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। रिपीटेड नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ गई हो आपके लाइफ में, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। एंड कंपैशन आपका बहुत हाई रहेगा इन दिनों स्कॉर्पियंस। वैसे ही आप कंपैशनेट लविंग होते ही हो, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हाई रहेगी, ये एनर्जी हाई रहेगी। ट्विन फ्लेम अगेन 11-11, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपके रिलेशनशिप में देखिए हर चीज़ पॉसिबल रहेगी। एंड इन दिनों आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों के एनर्जीज एक दूसरे को मिरर करें, ये भी हो सकता है। एंड आप दोनों इन दिनों रियूनियन की एनर्जी में रहोगे, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। आप दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि क्या सच्चाई है, क्या करना है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। वही बात हम कह रहे थे कि आप दोनों को रियलाइज़ हो गया है, समझ में आ गया है कि सच्चाई क्या है इस रिश्ते की, आप किस रिश्ते पर हो, किस मार्ग पर चल पड़े हो, ठीक है। और एक कार्ड यहाँ से स्लिप हो गया, एंटर योर वॉर्टेक्स, एंटर योर वॉर्टेक्स अलाइनिंग विथ इन्फिनाइट अबंडेंस, ये भी एक कार्ड यहाँ पे आ गया था। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, उनके रिश्ते की एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च कैसी रहेगी। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये पार्ट आप स्किप कर जाएं और इसके बाद का देखिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस वाला, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च कैसी रह सकती है। न्यू विजन, पोस्टपोनमेंट, द माइजर एंड मोमेंट टू मोमेंट, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डे इज चेंज। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस कर रहे थे, या फिर वो थर्ड पार्टी, और इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्टैग्नेंट एनर्जी, मतलब स्टैग्नेंट, एक तरह से ठहराव महसूस कर रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे ना कुछ, और अपने आप पर, अपने डिसीजन पर गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। तो अब ऐसा है आपके पर्सन को लगता है कुछ डिसीजंस थोड़ा सा टाइम लेकर ही उन्होंने लेने चाहिए। वो एकदम से कोई डिसीजन अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाहेंगे। अगर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो वो मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना चाहेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और जब तक एक तरह से उनको लगता है कि अब सब सही है, अब वो वहाँ से क्विट कर सकते हैं, तो शायद वो दोनों उस रिश्ते से क्विट कर जाए, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी की एनर्जी तो इस तरह से रहेगी, माइजर वाली एनर्जी, ठीक है। हो सकता है वो जितना हो सके अपना अपना लेके निकल जाए, ये फिराक में थर्ड पार्टी रहेगी या रहेगा, जो भी है थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी बनी हुई है इस रिश्ते में, चेंजेस आएंगे, कोई तूफान सा उठने जा रहा है। एक ऐसा तूफान उठेगा कि ये दोनों भी अपने अपने रास्ते निकल पड़ेंगे, क्योंकि तूफान तो पहले ही आके रखा है वहाँ पर, एक बवंडर सा खड़ा हो गया है उनके रिश्ते में, देखो। तो अब उनको उसमें से बाहर तो खुद को और रिश्ते को निकालना ही पड़ेगा। ऑर्डिनरीनेस, दोनों भी एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वाली, जिसमें हार्ड वर्क हो चलेगा लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। अभी इतने परेशान हो गए हैं वो इस रिश्ते में, तो दोनों के दोनों उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डे इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेकर उस रिश्ते से वो क्विट करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ मार्च रह सकती है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और आप दोनों के लिए गाइडेंस। डियर एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। और आप लोग है ना पॉजिटिव सोचा करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव करते हैं हम, जिस तरह की एनर्जी में हम रहते हैं वैसी ही एनर्जीज हम यूनिवर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करना है, लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी मतलब रोना गाना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़। नो प्लेस लाइक होम। आपके पर्सन, वाह, हायर पावर एंड सेरेंडिपिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है स्कॉर्पियंस। यहाँ पर गुड लक आपके साथ रहेगा, आपके पर्सन के साथ, आपके रिश्ते के साथ गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी। देखिए रिश्ते के साथ, आपके पर्सन के साथ बहुत ही सही एनर्जी है ये सेरेंडिपिटी। तो आप लोग, आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको खुद, मतलब आपके पर्सन को आप बोल रहे थे कभी कभी ऐसे मजाक में, आपने बोल दिया होगा कि मैं तो, मतलब हाँ, आपने अपने लिए बोला होगा कि आप अपने घर में लकी हो लोगों के लिए, अपने फादर के लिए, और ऐसे मतलब आपने कुछ और भी बातें बताई होगी कि किस किस के लिए आप किस तरह से लकी साबित हुए हो।
आपके पर्सन ने थोड़ा सा इग्नोर किया, थोड़ा सा जे फील भी किया था उन्होंने उस वक्त, किसी किसी के लिए बात रह सकती है, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो आपकी बात मानते हैं, आपने जो कहा उसको फॉलो करते हैं, या आपके साथ सही से लवी लवी सी बातें करते हैं और बहुत आपको हैप्पी रखते हैं, तो उनके पास सक्सेस आता है। ये बात वो समझ गए हैं प्रैक्टिकली, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो आपके पर्सन, या आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में, ये चीज़ें कुछ भी हो आपकी सिचुएशन, लेकिन ये बात यहाँ पर है, आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है इस बात को कि आप उनके लकी चार्म हो, गुड लक चार्म हो आप उनके, ठीक है। आप रहते हो तो उनकी ज़िंदगी में गुड लक रहता है, आप हंसते रहते हो, आप खुश रहते हो, तो उनकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली खुशियाँ बरसती रहती है, सक्सेस आता रहता है। आपको उन्होंने हर्ट कर दिया, दुख दे दिया, तो उनकी ज़िंदगी में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बात वो समझ रहे हैं अभी, तो आपको वो तकलीफ़ देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है आप डिवाइन सोल हो, ये वो जान चुके रहेंगे, बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, लेकिन जान चुके रहेंगे। और उनका हायर सेल्फ जो है वो उनको यही गाइडेंस दे रहा है कि गो अहेड, मतलब आगे बढ़िए, उन्हें संभालिए। इस तरह का गाइडेंस उनको अपने अभी उनके हायर सेल्फ से मिल रहा है। ये बात भी यहाँ पर है, ऑलमाइटी गॉड उनको गाइड कर रहे हैं इस बात के लिए। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आप भी करोगे। नो प्लेस लाइक होम, वो आपके साथ शादी के लिए मान जाएंगे इन दिनों। अब तक नहीं मान रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं, या फिर शादी जैसे रिश्ते में उनको बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अब इन दिनों मान जाए। ये हो सकता है आपके लिए कोई घर खरीदे या फिर रेंट पर घर ले ले और आप दोनों साथ में अपनी लाइफ शुरू करो, ये भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर आपकी पहले ही शादी हो रखी है तो वो आपके तरफ आकर एक आपके घर में, मतलब एक जगह पे दोनों लोग रहते हैं तब वो घर होता है। तो इसका मतलब एक्सपीरियंस आप भी करोगे और वो भी करोगे, ये बात रहेगी जिनकी शादी हो रखी है। और सभी के लिए ये एनर्जी रह सकती है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग आई है। टू बी फेयर, बहुत सी चीज़ें जो है अब बैलेंस होने पर रहेगी। जो भी है सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रह सकते हैं, आपके पर्सन आपको दो ऑप्शन दे सकते हैं कि एक तो उनके साथ चले या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, ये बात रहेगी। तो आप अपने दिमाग से कोई ना कोई अच्छा डिसीजन ले लेना, क्योंकि इमोशंस हर जगह पर सही नहीं होते, इमोशनल होकर डिसीजन लेना। इमेजिन, इन दिनों हो सकता है आपको कुछ सपने आए, सपनों के थ्रू आपको कुछ क्लू मिले, कुछ हिंट मिले, तो उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा अपने सपनों पे, ठीक है। कुछ विविड ड्रीम्स, कुछ लूसिड ड्रीमिंग करना आप शुरू कर दो इन दिनों। आप में से कुछ लोगों का ये अवेकनिंग का टाइम हो, ये भी हो सकता है। रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थिंक करो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें स्कॉर्पियंस, आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें। टैरो में भी एनर्जी आई थी कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। स्पिरिट्स क्या कहते हैं आपके लिए, देखते हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि पहले तो उनको रियलाइज़ हो गया कि आप उनके गुड लक चार्म हो। आप खुश हो तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ है, सक्सेस है, हर चीज़ है। आप खुश नहीं हो तो कुछ नहीं है, ये बात वो समझ गए। अब उनका हायर सेल्फ उनको गाइड कर रहा है कि आपकी तरफ पुश कर रहा है कि चाहे आपके तरफ, और रियूनियन करते हुए आगे ले जाए इस रिश्ते को, और आपको वो चॉइस भी देंगे, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग ना करें। एश्योरेंस, आपको एश्योरेंस चाहिए कि ये पर्सन पलटे नहीं, फिर जैसा अभी कह रहे हैं वैसा ही रहे। तो अब देखिए आने वाला टाइम ही वो बताएगा, क्योंकि ये पर्सन कभी पलटे अभी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत देख लिया उन्होंने पलट के सब हर चीज़ करके। अब वो भी इंसान है, थक चुके हैं। हारमोनी, आपको इस रिश्ते में हारमोनी मेंटेन करनी है, या आपके ओवरऑल लाइफ में भी हारमोनी चाहिए, तो कोई भी चीज़ को पर्सनली ना ले। किसी ने कुछ बोल दिया वही छोड़ दे, उसको अपने ऊपर ना ले, बिल्कुल नहीं। मतलब हर कोई अपने परसेप्शन से सोचता है, हर कोई अपने परसेप्शन से चीज़ों को देखता है। तो आप कितनी बातें कितनों को समझाओगे, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में हारमोनी मेंटेन रखनी है, तो आपके पर्सन की भी बात हो या किसी की भी बातें हो, वही छोड़ देना, खुद पर नहीं लेना वो बातें। बाउंड्रीज, कभी कभी ऐसा है कि हमने कुछ हमारे एक सेफ बाउंड्रीज बना के रखी है, या फिर हमारा एक क्या कहते हैं उसको, कंफर्ट जोन बना के रखा है, उसको ब्रेक करके हमें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। वही एक्सपीरियंस इन दिनों आप भी करोगे, ठीक है। चेंजेस चाहिए तो आपको अपने लिए, अपने पर्सन के लिए कुछ चेंजेस, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनके हिसाब से भी कुछ प्लान करना पड़ेगा, ये हो सकता है। आकर्षक रिकॉर्ड, 7 ऑफ स्क्रॉल्स,
अब ऐसा है कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए इन दिनों, ये हो सकता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग रियल एस्टेट में जॉब करते हो या आपके पर्सन रियल एस्टेट से जुड़े हुए कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, ये हो सकता है, या सिविल इंजीनियर्स हो, ठीक है, आप या आपके पर्सन कोई भी। तो इन दिनों आपको या आपके पर्सन को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और अगर हम आपकी बात करें तो आप कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लो जिसको सही, मतलब जो सही से आपके हाथ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। कोई प्रोजेक्ट कुछ नया करना है तो आप कर सकते हो, नए जॉब के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, कोई प्रोजेक्ट नया मिला है तो उसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे। तो ये टाइम ही ऐसा है कि आप कुछ नया क्रिएटिवली करो, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी, देखिए चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग है बनी हुई है आपकी रीडिंग में। हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस किस चीज़ में है, अब आपको पता है आपने क्या करना है। पास्ट की एनर्जी या फिर ऐसी कुछ, हमने तभी भी बोला था कुछ लोअर वाइब्रेशंस होते हैं, वैसी एनर्जी में वाइब्रेट नहीं करना है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद को रखना है ना, ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करना है हम लोगों ने, ठीक है। यू हैव राइट टू चेंज योर माइंड, आपको पूरा अधिकार है। अगर आप अपना डिसीजन बदलना चाहते हो अपने पर्सन को लेकर, उसके साथ नहीं रहना है आपको, आपने ठान नहीं लिया है, तो आपको राइट्स है कि आप अपना डिसीजन बदल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अब आप कैसे करें, आप कैसे आगे बढ़ें। अब मतलब ऐसा मत सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप अपने ज़िंदगी के लिए फ़ैसला ले सकते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में भर के रखें, बिल्कुल टेंशन ना ले इस बात को लेकर। एंजेलिक गाइडेंस, ट्रस्ट, खुद पर विश्वास करें और ये सारी प्रोसेस जो चल रही है उस पर भी विश्वास करें, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, लोग आपको हेल्प करेंगे। आप थोड़ा सा एक मदद के लिए, हेल्प के लिए आप किसी को बोल दो, आपके पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई भी नए पुराने कोई भी आपके वेलविशर्स है, फ्रेंड्स है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। डोंट स्टॉप। अभी अगर एक बार आप शुरू कर दोगे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, फिर इस रिश्ते के लिए हो, तो आप फिर पीछे मत हटना, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। ये वाली एनर्जी आपकी रह सकती है इन दिनों। वैसे ही किसी को नो कहने वाले हो आप, ये लग रहा है यहाँ पर, ये दोनों कार्ड्स है ना, तभी लग रहा था कि आप थोड़ा सा कश्मकश में हो, हाया ना के, और किसी को आपको मतलब बोलना है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, नहीं जाना है ऐसे। तो आप ना अपने डिसीजन पहले हाँ कह दिया था शायद आपने, पर अभी आपका मन नहीं है तो शायद आप नो कहना चाहोगे किसी को, ये हो सकता है। किसी जॉब के लिए होगा, आपके पर्सन के जो बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं आपके पर्सन बार बार, तो आपको विश्वास नहीं आता है, तो शायद आप उनको नो कहना चाहो, ठीक है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। बॉटम ऑफ द डे इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अपना थोड़ा वक्त ले लो। शायद आप नो और येस कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हो, कंफ्यूज हो, तो अपना वक्त ले लो, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ सही हो जाए या सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आप दोनों एक साथ कहीं घूमने चले जाओ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, आप लोग एक साथ कहीं घूमने चले जाओ, कहीं आप एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो कंट्री साइड एरिया में, ये भी हो सकता है जहाँ, और ऐसी कहीं जगह पर जाओ आप जहाँ पर रिवर है, फोर्ट बने हुए हैं, घूमने चले जाओ कहीं, ये हो सकता है। अच्छा डिवाइन एटमॉस्फेयर हो, या फिर हो सकता है आप हॉली प्लेसेस पे विजिट करो दोनों। शंबाला इनिशिएशंस, रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा, ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें ट्रस्ट करना होगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में होने चाह रहे हैं इन दिनों। आप लोग इन दिनों कहीं पिलग्रिमेज पे जाओ, हमने कहा था होली प्लेसेस पे विजिट करने जाओ आप दोनों साथ में, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। शिव जी के दर्शन करने जाओ, ये भी हो सकता है। सैक्रेड इनर स्पेस, सैक्रल चक्रा, टेंडरनेस, सेंशुअलिटी, इन दिनों आपकी सेंशुअलिटी भी हाई रहेगी, ठीक है, ये बात भी है यहाँ नज़र आ रही है। एंड आप इन दिनों बहुत एक्सप्रेसिव बन जाओगे, बहुत मतलब आपकी फीलिंग्स आप बताओगे अपने पर्सन को, वो उनकी भी फीलिंग्स आप समझ पाओगे क्योंकि वो एक्सप्रेस करेंगे। अब ये कार्ड देखिए, ये स्लिप होके आ गया, स्टार गैदरिंग, स्टार्स अलाइंड, रिमेंबरिंग होम, सोल फैमिली। तो इन दिनों आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलो, ये हो सकता है। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आप दोनों के स्टार्स ऐसे हैं इन दिनों कि आप दोनों को सपोर्ट करेंगे। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, अपने दोस्तों से कनेक्टिविटी अच्छी बनाए रखिएगा, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। हेल्पफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और यहाँ पर भी आया था हेल्पफुल पीपल, तो दोस्तों से अच्छी बातचीत बनाए रखिए, वो आपके रहे या उनके रहे, आप दोनों के लिए गाइडेंस है, उनको भी बताइए। अगर वो स्कॉर्पियो है, नहीं भी है, तब भी दोस्तों से अच्छी रिलेशनशिप रखिएगा। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपको फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जीज वहीं से ज़्यादा बढ़ेगी आपके एनर्जी, आपके लाइफ में।
कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। जिनसे भी आप अभी आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, अपने आप को साबित करना पड़ रहा है आपको, तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ईंट पे पत्थर ही हो, थोड़ा सा रुक जाए, शांत रहे और फिर सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाए कि तू ही सही है, तुम ही जीत गए हो, और फिर आखिर में जीत तो आप ही की होगी। ये बात आपको पता है, क्योंकि जो इस तरह से बचकानी हरकत करके, नहीं मैं तो सही था, मैं तो सही थी, ऐसा करेंगे, हाँ मेरी ही सही बात है, पर आपको ये रिश्ता अगर आगे ले जाना है तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाकर ये रिश्ता आगे ले जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये बचकानी हरकतें करते रहते हैं पर दिल के अच्छे हैं। पर इससे भी कई और चीज़ें होगी, तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर अपनी बात कहनी है। इस तरह से कहनी है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। सेंशुअलिटी, अगेन सेंशुअलिटी का कार्ड है, तो इन दिनों आप लोगों की सेंशुअलिटी हाई रहने वाली है। आप दोनों कहीं रोमांटिक डेट पे बाहर चले जाओ, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, चांस देखते हैं आपके लिए। ओ बहुत सारे आ गए। ये देखिए स्कॉर्पियो, खुद आपकी राशि है स्कॉर्पियो। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो खुद, है ना। और ये जो राउंड एंड राउंड चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पर अभी एंड हो जाएगा। कैंसर, किसी के पर्सन कैंसर हो, ये भी हो सकता है। और ये बहुत ही क्यूट सा बनी यहाँ पर आया है, तो बहुत लवी डवी सी एंड ऐसी सेंसिटिविटी बढ़ी रहेगी आप दोनों के रिश्ते में, सेंसिटिव एनर्जीज बढ़ी रहेगी। ठीक है, स्टार है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार है ये। आप लोगों को आपके पर्सन एक अपने उम्मीद का स्टार, एक लकी स्टार समझते हैं और मानते भी हैं। इन दिनों हेल्थ की तरफ आप दोनों का ध्यान ज़्यादा रहेगा, दोनों भी अपने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करोगे, हेल्थ कॉन्शियस बन जाओगे। ठीक है, आपके पर्सन स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, टेनिस वगैरह। ठीक है, कहीं जाकर आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, ये पॉसिबिलिटी है। एंड ऑलमाइटी गॉड आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। और आप इन दिनों होली प्लेसेस पे विजिट करो, ये हो सकता है, हमने पहले भी कहा था, यहाँ पर ये कार्ड आया था शंबाला इनिशिएशंस का। ठीक है, ये टॉवर इधर ही रह गया था। चलो, तो टॉवर मूवमेंट तो पहले ही हो रखा है, तो अभी नई शुरुआत की एनर्जी है। और आप कहीं घूमने चले जाओ, कहीं फॉरेन में, ये भी हो सकता है। यान फॉर ईच अदर्स टच, वाओ, ये तो है, बहुत ज़्यादा सेंशुअलिटी हाई है आप दोनों की। लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू, हमने कहा था ना आपको लकी चार्म मानते हैं, वो यहाँ पर कार्ड आ गया था सेरेंडिपिटी का, तो वही बात है। वो देखें आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। विदाउट आई कांट लिव विदाउट यू, वो नहीं रह पाएंगे, रह भी नहीं सकते हैं। एक दिन बड़े मुश्किल से वो ईगो के वजह से निकाल लेते हैं, पर नहीं रह सकते वो। आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। ओ स्कॉर्पियंस, क्या है इन दिनों आप लोग दोनों भी मतलब बहुत ही हाईली रोमांटिक बने हुए रहने वाले हो। यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन, नाइस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आप हाँ ओके, और 3 कार्ड्स लेने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। चलो 3 कार्ड्स और ले लेते हैं हम। वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। सी, उनको आप रियलाइज़ हो रहा है अभी आप कितने अच्छे हो, आप उनको कितना वैल्यू देते हो, वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जस्ट माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। सी, अब समझ आ रहा है। चॉइस, लव इज़ ए चॉइस एंड आई चूज़ यू, नाइस। तो इतनी ब्यूटीफुल एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आप सब लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा फील किया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।